उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सीपी राय ने एक कांग्रेस कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी राय ने कहा कि चीन के सामान और मोदी के जबान का कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बीफ के बंद स्लॉटर हाउस को खोलेंगे, जबकि हमारे यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की कोई घोषणा की ही नहीं गई है। सीपी राय ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीफ कंपनी से भी करोड़ों का चंदा लिया है। हमारे यानी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को पक्की नौकरी देने की बात कही है, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप भी देने की बात कही गई है। हमारे घोषणा पत्र में किए गए ऐलानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में गलत बातों का बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद किसी का हक नहीं छीना जाएगा। बीजेपी के लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने अब ये तय किया दो चीजें। एक तो मोदी जी या योगी जी जिस शहर में जहां कहीं सभाएं करने जा रहे हैं, हमारा जो दिल्ली का मीडिया डिपार्टमेंट है और जयराम रमेश जी, वो जिस शहर में जा रहे होते हैं उससे एक दिन पहले वो सवाल पूछते हैं कि उस शहर में आपने पहले क्या कहा था और क्या क्या किया है आपने, और उस शहर की क्या क्या समस्याएं हैं जो लंबित हैं 10 साल के बाद भी, वो सवाल पूछते हैं। दूसरा हमने ये तय किया है कि जिस दिन जो कोई बात उठेगी उसका जवाब हम उसी दिन देंगे। वैसे तो मोदी जी की जबान और चीन का सामान दोनों की कोई गारंटी नहीं है, जनता को ये पता लग चुका है, लेकिन फिर भी 2-3 मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि अगर सरकार आएगी तो हम स्लॉटर हाउस बीफ के लिए शुरू करा देंगे। ये बयान उनका छपा है तक कि कृपया कांग्रेस का न्याय पत्र बहुत बड़ा नहीं है, केवल 48 पेज का है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पढ़ लें कम से कम। सवाल यह है कि बीफ का धंधा पिछले 10 साल में कैसे बढ़ा और बीफ का धंधा करने वाले लोग कौन हैं। इन्हीं के नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब उन्होंने बीफ को काटने का जो लाइसेंस होता है कि वो कितना एक दिन में काट सकते हैं, और उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, तब हमको मालूम पड़ा भाई ये खुद भी बीफ का धंधा करते हैं। लेकिन उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया उससे मालूम पड़ा कि बीफ का धंधा करने वालों से भारी मात्रा में चंदा बीजेपी को मिला है। इसके पहले कांग्रेस कार्यालय पर राजीव गांधी पुस्तक का एक विमोचन समारोह किया गया। यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने राजीव गांधी पुस्तक का किया विमोचन। ये पुस्तक राजेश गौतम के द्वारा लिखी गई है। इस विमोचन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राजेश गौतम की लिखी इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान रचयिता हैं उनके बारे में लिखी गई है। उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर की मंशा ये थी कि दलित, वंचित और समाज की स्थिति कैसे और बेहतर हो। इस पुस्तक की राजेश गौतम जी ने एक पंक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा था कि तुम्हारे पैरों में जूते हो न हो, हाथों में किताबें होनी चाहिए, और हम कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्तियों में उनको ढूंढने की अपेक्षा उनको किताबों में ढूंढना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्वप्न को अगर चरितार्थ किसी ने करना प्रारंभ किया, किसी ने बुनियाद अगर उसकी रखी है, तो वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इज़हार अहमद की रिपोर्ट।